हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडियो हब पे। तो बच्चों, आज हम अपने डे 20 क्लास 12 इकोनॉमिक्स में डिस्कशन करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 के क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल को, मतलब क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने अपनी अब तक की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया, मतलब अब तक के अपने चैनल पे हमने अपनी वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने अपना बैंकिंग वाले चैप्टर में सबसे पहले तो मीनिंग क्लियर किया अपने सभी टाइप के बैंक का। फिर हमने टाइप्स ऑफ बैंक अपने क्लियर किए। टाइप्स ऑफ बैंक को क्लियर करने के बाद वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक की सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या हैं और फंक्शन जो है वो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है। हमने दोनों के फंक्शंस क्लियर करे। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर विच इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कि हमने अपनी पिछली क्लास में बच्चों क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि कॉमर्शियल बैंक, मतलब कॉमर्शियल बैंक तो सर नोट को प्रिंट कर ही नहीं सकता, तो वो अपनी इकोनॉमी में मनी के केस में किस तरीके की हमारी हेल्प करता है। तो हमने पढ़ा कि बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक हेल्प इन इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ मनी। कि कॉमर्शियल बैंक हमें मनी के फ्लो को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है, क्रेडिट को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई साहब कॉमर्शियल बैंक फ्लो इंक्रीज कर सकता है, बट सब कुछ जो कंट्रोल करने की पावर है वो पावर किसके हाथ में है? तो सेंट्रल बैंक के पास। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस के अंदर कॉमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन की कैपेबिलिटी को, या कह सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को वो कैसे बढ़ा भी सकते हैं और कैसे उन्हें घटा भी सकते हैं। तो इस क्रेडिट कंट्रोल के जो हमारे मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी हमारे मेजर्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी मेजर्स के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो आज हम पढ़ेंगे कि हाउ, आज का सवाल हमारे पास है कि हाउ सेंट्रल बैंक, कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको? तो कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कि हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। कि कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है उस क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को सेंट्रल बैंक किस तरीके से रोकता है। तो देखो भाई, हम पढ़ेंगे किसके ऊपर? तो हम पढ़ेंगे क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स के बारे में। कि क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स एक्चुअल में सर कितने टाइप का होता है और क्या क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो हमारा क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं वो मेजर्स हमारे टू टाइप के। एक जो है अपना, एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स। और जो सेकंड मेजर्स हमारे हैं उन मेजर्स को हम कहते हैं बच्चों क्वालिटेटिव मेजर्स। क्या कहते हैं उन्हें? क्वालिटेटिव मेजर्स। सर ये जो क्वांटिटेटिव है ये क्वालिटेटिव है सर बचपन से सुनते आ रहे हैं, जरा इनके ऊपर थोड़ा सा ऐसा कुछ बताइए कि इनकी मीनिंग क्लियर हो जाए। तो देखो बच्चों, क्वांटिटेटिव मेजर्स का मतलब क्या होता है? तो क्वांटिटेटिव मेजर्स का मतलब होता है कि जब हम चेंज ले आए किस चीज में? तो चेंज इन न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल टर्म्स मतलब नंबर के टाइप का कुछ चेंज अगर हो रहा है, जैसे मान लो रेट था 10%, अब हो गया 12%, तो न्यूमेरिकल चेंज अगर आता है तो इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, मतलब बिकॉज देयर इज चेंज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के रूप में चेंज आ रहा है। बट अगर हम चेंज करते हैं चेंज इन बिहेवियरल टर्म, क्या कहते हैं? बिहेवियरल टर्म में अगर चेंज आ रहा है, मतलब बिहेवियरल टर्म का मतलब क्या कि हमने अपने टर्म्स में ही डाल दिया कि वी विल नॉट प्रोवाइड क्रेडिट टू दोज पर्संस हुज
नॉर्मल इनकम इज मतलब हुज नॉर्मल मंथली इनकम इज लेस देन 25,000, ये आपने टर्म्स डाल दिया, ठीक। तो टर्म्स डाल दिया तो वो आ जाता है क्वालिटेटिव में, और अगर आपने रेट्स वगैरह में न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज लेके आ गए तो वो आता है हमारा क्वांटिटेटिव में। तो अब अगर कोई भी पूछे कि बेटा ये क्वांटिटेटिव मेजर क्या होते हैं, तो आपने क्या बता रहे कि सर क्वांटिटेटिव मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जिन मेजर्स में एक्चुअल में जो चेंज आता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म का चेंज आता है, और क्वांटिटेटिव मतलब बिहेवियरल चेंज। तो आइए डिस्कस करते हैं इन सबके ऊपर। पहले मैं आपको इन सबके बारे में थोड़ा मतलब मैं इनके पॉइंट्स लिख देता हूं यहाँ पे। देखो भाई, सबसे पहले हमने क्वांटिटेटिव मेजर में पढ़ना है किसके बारे में, बैंक रेट के बारे में पढ़ेंगे। बैंक रेट के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो बैंक रेट के बाद हमने पढ़ना है, पहला हमारा है बैंक रेट, सेकंड वन इज रेपो रेट। रेपो रेट के बाद अपना आता है थर्ड चीज क्या, तो थर्ड चीज अपना आता है CRR नहीं, LRR, ये आएगा अपना। और फिर हमने पढ़ना है इसके बाद क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, नहीं सॉरी, मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक। इसके बाद क्वालिटेटिव में हमने जो पढ़ना है उसमें अपना आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बाद हमने पढ़ना है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन के बाद अपने को पढ़ने का है किसके बारे में, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में, ठीक है बच्चों। तो देखो स्टार्ट करता हूं मैं किस चीज के साथ, क्वांटिटेटिव मेजर्स में अपना सबसे पहले बैंक रेट के साथ। तो बच्चों देखो सबसे पहले बात आती है कि सर ये जो बैंक रेट होता है, बैंक रेट दरअसल क्या होता है। तो बच्चों बैंक रेट सिंपल देखो क्या रेट होता है, तो बैंक रेट वो रेट होता है, रेट एट विच, वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि भैया सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को ना मनी लैंड करती है, लैंड मतलब लोन देती है उनको, ठीक है। लोन देती है किस चीज, कौन से टर्म्स के लिए, तो फॉर लॉन्ग टर्म्स, मतलब लंबे टाइम के लोन के लिए जो सेंट्रल बैंक क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक से रेट चार्ज करता है, उस रेट को हम कहते हैं बैंक रेट। मतलब वी कैन से दैट बैंक रेट क्या है, तो इट रेफर्स टू द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक लैंड्स या फिर प्रोवाइड लोन टू कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि लंबे टाइम के लिए जिस रेट से लोन दिया जाता है उस रेट को हम कहते हैं बैंक रेट। तो बच्चों देखो इस रेट में हम क्या करेंगे, तो देखो अगर हमने अपना बैंक रेट BR अगर हमने इंक्रीज कर दिया, सेंट्रल बैंक ने अपनी तरफ से बैंक रेट बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है कॉमर्शियल बैंक भी अपनी तरफ से रेट को बढ़ाएगी, और रेट को बढ़ाएगी तो लोग क्या करेंगे, लोगों को लोन लेना महंगा पड़ जाएगा। मतलब जहां 1 लाख के ऊपर वो सिर्फ 1000 रुपीज इंटरेस्ट पे कर रहे थे, नाउ दे हैव टू पे 2000 रुपीज, विच इज रियली कॉस्टली पड़ेगा। तो लोग लोन तो लेंगे, पर फिर अगर पहले 20 लोग लोन लेने आ रहे थे तो अब 20 लोगों से कम हो जाएंगे, मतलब 15-18 ही लोग लोन लेंगे, एक आध लोग लोन नहीं लेंगे, बिकॉज वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, महंगा तरीका हो जाएगा, है ना। तो सिंपल है, बैंक का रेट अगर बढ़ता है तो मार्केट में जो क्रेडिट है, क्रेडिट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर बैंक का रेट अपना घट गया मतलब लोन का रेट सस्ता, तो भाई क्रेडिट को कॉमर्शियल बैंक भी लोन का रेट घटा देगी, सबको सस्ता पड़ेगा तो लोग उधार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको टेंशन नहीं होगी। मतलब बैंक रेट बढ़ गया तो क्रेडिट डिक्रीज हो जाएगा, और बैंक रेट घट गया तो क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा। बात आती है कि सर ये रेपो रेट क्या है, तो बच्चों रेपो रेट भी सेम चीज है, बस क्या है, ये लैंडिंग रेट है किस चीज का, तो लैंडिंग रेट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, कि भाई अगर कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म का लोन लिया, मतलब हफ्ते का, महीने का, या कुल मिला के 1 साल के अंदर के टाइम के लिए अगर उसने लोन लिया, तो जो रेट चार्ज किया जाता है दैट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट। तो रेपो रेट में भी सिंपल सीन है कि सर रेपो रेट अगर हमने इंक्रीज कर दिया
तो जो क्रेडिट है वो क्रेडिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हमने रेपो रेट डिक्रीज कर दिया तो हमारा जो बच्चों क्रेडिट है, क्रेडिट विल गेट इंक्रीज। मतलब अगर आपने क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस को बढ़ावा देना है तो भाई साहब आप अपना रेपो रेट जो क्या है, रेपो रेट को डिक्रीज कर दो। और इफ यू वांट टू डिक्रीज द क्रेडिट इन मार्केट और इन इकोनॉमी, देन यू हैव टू इंक्रीज द रेपो रेट। भाई बढ़ाना है क्रेडिट तो रेट घटा दो, और घटाना है तो रेट को बढ़ा दो, काम खत्म, सिंपल। आई होप आप सबको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है कि सर ये लीगल रिजर्व, ये LRR क्या होता है। बच्चों देखो मैं इसको हल्का सा ऊपर लिख देता हूं, ये LRR क्या होता है। तो बच्चों LRR की फुल फॉर्म होती है लीगल रिजर्व रेशियो। क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो। जैसा कि हमने अपनी कल की क्लास में नहीं पढ़ा था बच्चों कि बैंक के पास जब भी पैसा जाता है तो बैंक उनमें से कुछ पैसों का रिजर्व बना लेती है, विच इज लीगली हैव टू बी मेंटेन्ड, कि जो आरबीआई ने अपने रूल्स में बोल रखा है कि भैया लीगली आपको रिजर्व बनाना ही पड़ेगा, आप सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो रिजर्व बनता है दैट रिजर्व इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। क्या होता है उसको हम क्या कहते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और बच्चों ये जो लीगल रिजर्व रेशियो होता है, इस रेशियो के दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं CRR, ठीक है, और एक को हम कहते हैं SLR। CRR क्या होता है? CRR होता है बच्चों कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। और SLR क्या होता है? तो SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR जो होता है वो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। और SLR जो होता है वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बात आती है सर ये CRR एक्चुअल में कैश रिजर्व रेशियो मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, अभी बस आपने फुल फॉर्म बताया है, इसका थोड़ा सा और बताइए ना सर डीपली। तो देखो बच्चों, कॉमर्शियल बैंक जब भी क्या करती है, किसी का पैसा आता है तो हमने कल की क्लास में पढ़ा कि वो रिजर्व बनाती है, रिजर्व बनाने के बाद वो कुछ पैसे लोन के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जब बच्चों वो रिजर्व बनाती है ना, तो रिजर्व बनाते टाइम उस रिजर्व में से कुछ पार्ट वो क्या करती है? अपने पास रखती है। मतलब जैसे 1000 रुपीज का रिजर्व है तो 500 रुपए उसने अपने पास रखे और 500 रुपए वो सेंट्रल बैंक को देती है। बच्चे कह रहे कि सर सेंट्रल बैंक को क्यों दिया? तो बच्चों सेंट्रल बैंक को इसलिए दिया कि कॉमर्शियल बैंक को अगर इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई तो कॉमर्शियल बैंक कैसे उस बंदे को पैसे देगा, और सेंट्रल बैंक के पास अगर उसने रिजर्व दे रखा है तो कमांड कर सकता है वो कि सर देखो रिजर्व आपके पास है, आपको तो पता ही है कि सर हमने लोन में बांट दिए उसके पैसे, वो बंदा आया है तो सर प्लीज हेल्प कर दीजिए ना सर प्लीज। तो इसलिए वो मतलब रिजर्व में से कुछ पैसा अपने पास रखती है कॉमर्शियल बैंक और कुछ सेंट्रल बैंक के साथ रखती है। तो जो पैसा वो क्या करती है, देखो जो पैसा वो अपने पास रखती है, मतलब जो पैसा किसके साथ रखा उन्होंने, तो विद सेंट्रल बैंक। किसके साथ? सेंट्रल बैंक के पास जो उन्होंने रिजर्व रखा उसको हम कहते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो। और जो पैसा वो किसके साथ रखती है, तो विद इट सेल्फ अपने पास अगर रखती है तो उसको हम कहते हैं क्या? तो बच्चों उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, दैट रिजर्व विच हैज टू बी मेंटेन्ड बाय कॉमर्शियल बैंक। की मेंटेन्ड तो कॉमर्शियल बैंक करती है बट विद सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास। और जो अपने पास वो रखती है दैट रिजर्व इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो वो अपने साथ रखती है। अब देखो भाई कोई भी रिजर्व, एनी रिजर्व, चाहे वो CRR हो चाहे वो SLR हो, कोई भी रिजर्व, अगर भाई सेंट्रल बैंक ने बोला कि रिजर्व की मात्रा बढ़ाओ, मतलब 10,000 की डिपॉजिट पे आप 1000 का रिजर्व बनाते थे और लोन बांटते थे 9,000 का, उसने बोला अब 1000 का नहीं बनेगा रिजर्व, उसने बोला अब 2000 का रिजर्व बनाओ। तो जाहिर सी बात है 9000 की जगह कितना क्रेडिट जाएगा? 8000, मतलब पहले से कम क्रेडिट जाएगा। तो वही कि कोई भी रिजर्व अगर बढ़ गया तो क्रेडिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा और हमारा क्रेडिट जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कोई भी रिजर्व अगर बढ़ गया तो क्रेडिट डिक्रीज हो जाएगा। और ऐसे ही अगर अपना कोई भी रिजर्व, चाहे वो CRR हो चाहे वो SLR हो, अगर वो घट गया तो हमारा क्रेडिट जो है बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगा। क्रेडिट विल गेट इंक्रीज, मतलब CRR बढ़ेगा तो क्रेडिट घटेगा, CRR घटेगा तो
क्रेडिट बढ़ जाएगा, सेम एज इन SLR। अब बच्चों आती है बात कि सर ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो देखो मार्जिनल मतलब होता है एक्स्ट्रा और रिक्वायरमेंट मतलब मांग। मतलब जब कॉमर्शियल बैंक बच्चों किसी को भी लोन देता है ना, तो कॉमर्शियल बैंक आपने सुना होगा होम लोन, गोल्ड लोन वगैरह वगैरह होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ चीजें क्या करता है, तो गिरवी रखवाता है। क्या करवाता है, गिरवी रखवाता है। तो जो भी उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब गिरवी रखने वाली बात जो भी उसकी होती है, जो भी वो क्या करता है बच्चों, जो भी वो गिरवी रखवाता है, क्या कर रहा है, गिरवी रखवाता है, उस गिरवी रखवाने वाली चीज को हम कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। जैसे आप लोगों ने तो किसी ने लोन लिया नहीं होगा, बट जब आप अपने घर के किसी मेन गार्जियन से, अपने किसी सीनियर फ्रेंड से जिसने लोन वोन ले रखा होगा, आप उनके साथ पूछना कि जैसे हाउस लोन जब लिया जाता है ना बच्चों, तो पता क्या होता है, हाउस लोन में क्या होता है कि अगर आपने 1 लाख, मतलब आपका घर, आपके घर की वैल्यू अगर कितनी है 10 लाख है। अभी हम थोड़ा सा ही मान के चलते हैं, मान लो आपके घर की वैल्यू कितनी है 10 लाख की है, या आपके पास जो गोल्ड है वो 10 लाख का सोना है, तो कॉमर्शियल बैंक आपको पूरे 10 लाख का लोन नहीं देता। ये क्या करता है, इसमें से 8 लाख का लोन देता है। मतलब इन्होंने 20% क्या करा, अपने पास एक्स्ट्रा रखा। तो दैट मार्जिनल रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट, जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा मांगा। तो बोला जाता है अगर भाई साहब उन्होंने अपना मार्जिनल रिक्वायरमेंट MR बढ़ा दिया, जैसे कितना था, तो अभी देखो 2 लाख का मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, कह रहा है उसने 2 की जगह 3 लाख बोला कि 3 लाख मार्जिनल रिक्वायरमेंट रहेगा, तो लोगों को लोन लेना महंगा पड़ जाएगा, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट हमारा घट जाएगा। और अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो हमारा है वो हमारा घट गया, मतलब अब वो 10 लाख में 8 लाख नहीं 9 लाख लोन देंगे, मतलब मार्जिनल रिक्वायरमेंट मात्र 1 लाख का, 2 से 1 हो गया, घट गया, तो भाई लोगों को लोन लेना सस्ता पड़ेगा, तो मार्केट में जो है वो क्रेडिट बढ़ जाएगा। सिंपल मतलब सर मार्जिनल रिक्वायरमेंट अगर है, इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो लोन घट जाएगा, और मार्जिनल रिक्वायरमेंट घट गया तो लोगों को लोन लेना इजी पड़ जाएगा, और फिर लोग इजीली लोन ले सकते हैं। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा क्वांटिटेटिव मेजर्स। देखो वापस से हम रिकैप करते हैं इसका। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या है सर, तो क्वांटिटेटिव मेजर मतलब चेंज इन न्यूमेरिकल टर्म्स, की नंबर के फॉर्म में हम चेंज ला रहे हैं परसेंटेज के रूप में, जैसे 10% से 12%, मतलब नंबर का यूज हो रहा है। तो ऐसे मेजर्स हमारे बच्चों कितने हैं, 4 हैं। पहला बैंक रेट, मतलब कि वो रेट जिस रेट से कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन देती है, लॉन्ग टर्म लोन। दूसरा अपना क्या, तो दूसरा अपना हमारा रेपो रेट, जिसमें शॉर्ट टर्म लोन होता है। फिर लीगल रिजर्व रेशियो जो बैंक अपने पास मेंटेन करके रखती है, और लास्ट में अपना मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मतलब जो गिरवी वगैरह रखने का रेट होता है। हमने सब में क्या पढ़ा कि बैंक रेट बढ़ता है तो क्रेडिट घटेगा, बैंक रेट घटता है तो क्रेडिट बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ता है क्रेडिट घटेगा, रेपो रेट घटता है तो क्रेडिट बढ़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कैश रिजर्व रेशियो जो हमारा है, if it will get increase credit will get decrease, if it will get decrease credit will get increase। फिर हमने मार्जिनल रिक्वायरमेंट में भी सेम चीज पढ़ा। तो इसी के साथ हम लोगों ने खत्म किया अपना आज हम लोगों ने अपना फिनिश किया क्वांटिटेटिव मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं पे होती है हमारी समाप्त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटेटिव मेजर्स के साथ में। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं होती है समाप्त। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसका बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम से पहुंच जाए। धन्यवाद।